जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। आशा करती हूँ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज मैं आपके लिए हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी हुई एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ, जिसको पढ़ने के बाद आपको भी भगवान पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा और आप हनुमान जी की भक्ति दुगनी श्रद्धा से कर सकोगे। भक्तों, हनुमान जी को कलयुग का देवता कहा जाता है और यह बात सच भी है। अगर कोई भी भक्त हनुमान जी को इस कलयुग में पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से याद करता है और उनके सामने अपने दुख को रखता है, तो उनकी पुकार हनुमान जी जरूर सुनते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गांव में बहुत ही गरीब पति पत्नी रहते थे। उनकी शादी को लगभग 10 साल हो गए थे, लेकिन उनको कोई भी संतान नहीं थी। इस बात को लेकर उनको बहुत चिंता रहती थी और समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो औरत बहुत दुखी रहने लगी और सोचने लगी, अगर मुझे संतान ही नहीं हुई तो हमारा जीने का क्या फ़ायदा, हम जो मेहनत करते हैं उसका क्या फ़ायदा। तो वह हर समय चिंता में डूबी रहती थी। एक दिन उसकी एक पड़ोसन उनको बताती है कि पास में एक हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर एक बाबा रहते हैं, तो उनके पास तुम क्यों नहीं चली जाती। उनके पास जाकर देखो, क्या पता तुम्हारे संतान हो जाए और भगवान तुम्हारी सुन ले। बहुत सोचने समझने के बाद वह उस बाबा के पास जाती है। वहाँ जाकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगती है। जब बाबा उसके रोने का कारण पूछते हैं तो वह बताती है कि उसको कोई भी संतान नहीं है और वो कहती है कि बाबा, तुम मेरे लिए हनुमान जी से प्रार्थना करो कि मुझे संतान हो जाए। मैंने सभी डॉक्टरों से अपना इलाज करा लिया है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। मुझे कोई संतान नहीं हुई। मेरी शादी को 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। तो उसे रोता हुआ देखकर बाबा को उस पर बहुत दया आती है और वो हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस कन्या को एक सुंदर से पुत्र का वरदान दे दो। मैं आपके लड्डू का प्रसाद इसको दे रहा हूँ, आप इस पर दया करना, इस दुखिया की रक्षा करना। ऐसी प्रार्थना करके वह बाबा उस औरत को लड्डू का प्रसाद दे देते हैं और कहते हैं कि ले बेटी, यह लड्डू घर जाकर खा लेना और हर रोज़ गुड़ और चना लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करना, जिससे भगवान तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। वह प्रसाद लेकर अपने घर चली जाती है और घर जाकर उस प्रसाद को खा लेती है और अगले ही दिन से बहुत श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देती है और प्रत्येक सुबह और शाम को हनुमान चालीसा का पाठ करती है। और कुछ दिनों के बाद देखती है कि वह गर्भवती हो गई और 9 महीने के बाद उसको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, जो सभी गुणों से युक्त होता है और वो बहुत खुश होती हैं। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो पुत्र हनुमान जी की कृपा से हुए हैं वो कितने बलशाली, बुद्धिमान, तेजवान और कीर्तिवान होंगे। उसका पति भी बहुत खुश होता है और दिल से हनुमान जी की प्रार्थना करता है। वह हनुमान जी से प्रार्थना करता है कि भगवान, जैसे तुमने हमारे दुख को दूर किया, हमारी समस्याएं खत्म की, वैसे दूसरों की भी रक्षा करना। तो आपने देखा कि केवल एक हनुमान चालीसा के पाठ करने से ही उनके 10 साल की समस्याएं दूर हो गई। तो हनुमान चालीसा इतनी पावरफुल है, इतनी शक्तिशाली है। अगर आप उसको पूरी श्रद्धा से, भक्ति से करते हैं तो आपकी भी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, चाहे कैसी भी समस्या आपकी हो। हनुमान चालीसा में वो सारी शक्ति है जो आपकी सब समस्याओं को दूर कर सकती हो। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी ज़रूर लिखें, क्योंकि इस चैनल का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच भगवान की भक्ति को, भगवान के चमत्कारों को प्रसारित करना है। आपका भी अगर कोई हनुमान जी से जुड़ा हुआ सच्चा अनुभव हो तो आप हमें ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं। आपकी सच्चे अनुभव की कहानी को हम अपने चैनल पर प्रसारित ज़रूर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें पढ़ें और भगवान के प्रति उनका विश्वास बढ़े। जय श्री राम जी, जय हनुमान जी।